नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक खास खबरों की ओर। कानपुर से खबर है, कोहरे व धुंध का कहर जारी है। यशोदानगर एलिवेटेड रोड पर हुआ हादसा। टमाटर लाद कर जा रही पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी। पिकअप में मौजूद दो युवक चेचिस ने से फंसे। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर कर्मियों की टीम। गैस कटर से पिकअप काटकर दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर कर्मियों की टीम। मधुर मोहन हमारे साथ मस्ती खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? कोहरे का कहर देखने को मिला। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, नौस्ता थाना क्षेत्र जसोदा फ्लाईओवर का सही मामला था, जहाँ पे आज सुबह ही भोर पे एक पिकअप गाड़ी आई जिसमें टमाटर लदे हुए थे। और जो कोहरे का जो इतना कहर था, आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो जो गाड़ी चालक था, गाड़ी चला था, अचानक उस टाइम डिवाइडर आ गया और डिवाइडर कोहरे में दिखाई नहीं, जिससे गाड़ी पलट गई। इसमें 3 लोग सवार, उसमें 2 लोग में दब गए थे। और उस तत्काल सूचना राहगीरों पुलिस को थी, फायर ब्रिगेड को थी। मौके पर फायर कर्मी और पुलिस उसको करीब कड़ी मशक्कत के पास गैस का काट के उन सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन कोहरे का कहर इतना है कि आप साफ देख सकते हैं कि विजुअलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से खबर। कोहरे व धुंध का कहर लगातार जारी है। औरैया से खबर है, दो पक्षों के बीच जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक तरफा बैनामा को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद। लात घूसे चलने से तहसील परिसर में अफरा तफरी। मारपीट के बाद तहसील परिसर का माहौल तनावपूर्ण। औरैया के बिदुना तहसील परिसर का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक तरफा बैनामा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। लखनऊ से खबर है, जहां पर केजीएमयू में लव जिहाद का मामला। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चौक कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। आरोपी डॉक्टर फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? लखनऊ से ये जो जिहाद का पूरा मामला सामने आया था। जी बिल्कुल, ये मामला जो है केजीएमयू हॉस्पिटल का है और जहां पर मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर जो है ये जिहाद का पूरा मामला है, जहां पर दो डॉक्टरों के शादी से लेकर के जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर लड़के के द्वारा जो अदर कास्ट में थे वो लड़की के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे थे। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हम तुमसे शादी तभी करेंगे जब तुम धर्म परिवर्तन कर लोगे। तो उसी के तहत जो है ये पूरा मामला देखने को मिला। फिर उसके बाद महिला डॉक्टर के द्वारा जो है इस पूरे प्रकरण में जो है पॉइजन खा लिया गया। पॉइजन खाने के बाद जो है वहाँ पर इलाज के दौरान हालांकि अब स्थिति अब ठीक है और उसके बाद जो है पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसको देखते हुए जो महिला डॉक्टर है उनके द्वारा जो है अपर्णा यादव जो महिला आयोग से जुड़ी हुई उनसे कंप्लेन की गई और केजीएमयू प्रशासन को जो है पूरी इसकी जानकारी हुई और उसके बाद जो है जो पुरुष डॉक्टर है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जिस प्रकार से ये पूरे धर्म परिवर्तन का मामला देखने को मिला और जांच के दौरान खुलासा हुआ, इससे डॉक्टर के द्वारा जो है एक महिला डॉक्टर के साथ इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करके शादी की गई थी। तो जिस प्रकार से अब ये जांच चल रही है, जांच में जो है एफआईआर दर्ज कर रही है सरकार और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग का ये पूरा मामला है, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि पूरी जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण सामने देखने को मिला, अब इसमें महिला आयोग और सरकार दोनों ने ही पूरा संज्ञान ले लिया है। पूरी जांच बैठी हुई है और केजीएमयू के द्वारा जो भी इसमें भी एक कमेटी गठित कर दी गई है, उनके द्वारा भी पूरी जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि काफी मामला धूल पकड़ चुका है। जिस प्रकार से डॉक्टर ने अपने मित्र डॉक्टर के खिलाफ जो पूरा मामला दर्ज करवाया है, एफआईआर हो गई है। अब ये देखना है कि डॉक्टर की कब गिरफ्तारी होती है। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी को लेकर ही लगातार पुलिस भी जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, अब तक कोई सफलता क्यों हाथ नहीं लग सकी? क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से मामला सामने आने के बाद जब जांच केजीएमयू के द्वारा सबसे बड़ी लापरवाही की गई, उनके द्वारा जो है पहले जो सामने आया है कि उनके द्वारा पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से ये 17 तारीख का ये मामला था और जिस प्रकार से महिला डॉक्टर ने 17 तारीख को जो है पॉइजन खाया था, उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो कह सकते हैं कि उसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने जो इस मामले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार से महिला डॉक्टर की जब इलाज के दौरान स्थिति ठीक से ही वो महिला आयोग और थाने में जो है अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रही थी, तभी ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। और उसके बाद जो है सरकार ने भी संज्ञान लिया, महिला आयोग ने संज्ञान लिया और उसके बाद आज एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी जांच के बाद अब ये देखना है कि जिस प्रकार से पूरा मामला प्रकरण का खुलासा हो चुका है, अब डॉक्टर की गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन पर जो है एक और भी आरोप लगा, इससे पहले भी इसी प्रकार से धर्म परिवर्तन करा करके जो है महिला डॉक्टर से शादी की थी, उसके बाद उससे अलग हो गया था। तो कह सकते हैं कि ये नेक्सस कहीं और भी लंबा ना हो, तो इसी के तहत पूरी टीम गठित की गई है और जिस प्रकार से एक डॉक्टर के द्वारा हिंदू महिला डॉक्टरों को जो है धर्म परिवर्तन करने का जो है जोर जबरदस्ती जबरन करना, तो ये एक उन्हीं धाराओं में जो है इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब माना जा रहा है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। चौक कोतवाली में दर्ज हुआ मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अमेठी से खबर है, मुजफ्फर खाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना, 2 की मौत। लखनऊ बनारस हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डिवाइडर पर ट्रक चढ़ना बनी हादसे की वजह। पीछे से आ रहे 3 ट्रक, एक बस और एक कार भी टकराई। वाहनों की टक्कर से 16 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। 14 घायलों का स्थानीय अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, पूरी जानकारी क्या है? ये मैं आपको बता दें कि रात करीब 2-2:30 बजे की घटना है। वहां पर जो है जनरल बस थी, बस जो है डिवाइडर से टकराई। घने कोहरे के चक्कर में उसको डिवाइडर नहीं दिखा ड्राइवर को, और वो जो है डिवाइडर से टकरा गई। उसके पीछे काफी स्पीड में ट्रकें एक के बाद एक करके जो है 4 ट्रकें जो है आपस में टकराई, जिसमें जो है जनरल पर जो यात्री सवार थे, जिसमें 2 लोगों की तत्काल मौत हो गई और लगभग 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन ने सूचना पर घायलों को जो है कुछ घायलों को सीएचसी मुसाफिर खाना में भर्ती कराया और वहीं पर 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर रिफर कर दिया, जिसमें सबकी हालत इस समय हालतों में सुधार है और 2 की मौके पर मौत है। एक कार भी टकराई। शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। वाहनों के बीच टक्कर से 16 लोगों की बात सामने आई है। आगरा से खबर, बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफत की और कस्बा पनाहट में जुलूस निकाल फूका बांग्लादेश का पुतला फूकने को लेकर पुलिस प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक। बजरंग दल के जिला संयोजक डोंगर चौहान ने किया नेतृत्व।
कानपुर से खबर, पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। नौबस्ता थाना क्षेत्र में महिला पुरुष से चेन लूटकर भागे थे लुटेरे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग रहे थे लुटेरे और 3 लुटेरों में से 2 गिरफ्तार, 1 फरार। पकड़े आरोपियों में से एक चेन और 5,260 रुपए भी बरामद। डीसीपी साउथ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। देखिए, विगत दिनों में थाना नौबस्ता में चेन स्नैचिंग की 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना 17/11/25 को और दूसरी घटना 7/12/25 को घटित हुई थी। इन दोनों घटना संबंध में एफआईआर थाना नौबस्ता पे दर्ज थी। पहले प्रकरण में जब एक महिला अपने घर के बाहर साफ सफाई का कार्य कर रही थी तो इन्होंने किसी का उसका पूछा और उसके बाद उसके गले की चेन खींच करके लोग भाग गए थे। इसके अलावा एक पुरुष उदल सिंह, उनसे भी ये इसी पता पूछने के बहाने से उनके पास गए और उनकी चेन वहाँ से खींच लिए थे और लूट करके फरार हो गए थे। ये घटना थाना नौबस्ता के लिए एक चैलेंज थी और इसमें इंस्पेक्टर नौबस्ता और चौकी इंचार्ज नितिन सिंह, देवेंद्र यादव, सुशील कसाना और इनकी सारी टीमों ने, इसके अलावा जो हमारी सर्विलांस की टीम, उसने भी इस संयुक्त प्रयास से इस घटना में शामिल फिलहाल 2 अपराधियों को पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर नोएडा से, जहां भाकियों ने प्राधिकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बंद कराया प्राधिकरण का रिसेप्शन। अधिकारियों की किसान विरोधी नीतियों पर जताई नाराजगी। कहा, लंबे समय से शोषण परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस स्थिति पर नजर बनाए है। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार इस बार जरूरतमंदों को ठंड पहुंचाने के प्रति गंभीर है। इसी के तहत प्रदेश के 75 जिलों को 25-25 जिलों के 3 पार्ट में बांटा गया है। इन जिलों में रैन बसेरा सहित तालाबों की ऑनलाइन व्यवस्था की बात सामने आई है और जिलों के जिम्मेदार अधिकारी ऑनलाइन सरकार और शासन की योजनाओं पर अमल करते हुए दिखाई देंगे। बढ़ती ठंड को देखकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जिस तरह से रैन बसेरों को देखा जाए, रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं। हमारे साथ में एडीएम सर हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और कहां कहां अलाव की व्यवस्था की गई है। जी सर, किस तरह से? जनपद बलिया के नगर पालिका और नगर पंचायत में प्रत्येक नगर पालिका नगर
में रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। अभी हम एक रैन बसेरा जो नगर पालिका में है यहीं आए हैं विजिट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि सारी व्यवस्थाएं, बेडशीट साफ सुथरे हैं, कंबल है, उनमें टॉयलेट में पानी वगैरह आ रहा है, हैंड वॉश रखा गया है, पीने के लिए पानी है, इलेक्ट्रिक केटली भी की हमने व्यवस्था कराई है कि कुछ लोग आते हैं गर्म पानी यदि पीना चाहें तो गर्म पानी कर लेंगे। कल में मार्केट भी है, लोग चाहें, और मैंने ईओ के लिए अलग से भी बताया है कि ऐसे कुछ बहुत ही गरीब हो कुछ तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी जाएगी। अलाव है, कैमरा लगा हुआ है, और जनपद बलिया के आपके आज की तिथि में जितने भी रह रहे हैं पूरे जिले में सब ऑनलाइन है। वहाँ हर जगह कैमरा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे लगाए गए हैं। उसकी मॉनिटरिंग आपदा कार्यालय से होती है, हमारे मोबाइल से है, और कहीं से भी हम देख सकते हैं कहाँ कितना हो रहा है। आज हमारे जितने अलाव भी हैं वहाँ भी है, ऐसी सभी तहसीलदार को निर्देशित है और ईओज को कि जहाँ भी अलाव लगा है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दें, ताकि हम यहीं देख सकते हैं कि उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे लाइट अलाव जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो सर निगरानी कहाँ से देखा जा रहा है कि कोई आदेश है? ये हमारा नहीं, एक तो हमारा जिले में दैवीय आपदा कार्यालय से प्रतिदिन होता है, और आज इत्तेफाक से अच्छी बात है कि आज से पूरे प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया और 25 जनपद में आज सीधे राहत आयुक्त कार्यालय से लाइव के माध्यम से देखा जा रहा है कि वहाँ क्या व्यवस्था है। किसी को कोई पता नहीं कि कहाँ का राहत आयुक्त साहब देखेंगे। सभी एसडीएम क्षेत्र में हैं, सभी तहसीलदार क्षेत्र में हैं, वो वहाँ सुबह से 6:30 बजे से सब लोग जुड़ जाएंगे, और जहाँ का राहत आयुक्त उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे उस अधिकारी को जाना है, वहाँ का अलाव, वहाँ का रैन बसेरा उनको दिखाना है। वो 11th आवर में जाएगा तो तुरंत हकीकत भी आ जाएगा। वैसे हम लोगों की कोशिश हर जगह अच्छी व्यवस्था हो। तो यानी बलिया से शुरुआत किया जा रहा है? अब 25 जनपद में बलिया भी है, और आज ही पहली बार हो रहा है, जिसके लिए बलिया वालों के लिए भी है और अच्छी बात है। जिस तरह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है, और यहाँ पे भी देखा गया कि एडीएम साहब भी निरीक्षण किए और लगातार कैमरे पे भी निगरानी रखी जा रही है सुरक्षा का दृष्टि देखते हुए। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, कोहरे से यमुना एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसे। एक्सप्रेसवे पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसे, 3 लोगों की मौत हो गई। महिला सहित 3 लोगों की मौत से सनसनी फैली। मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। दृश्यता बेहद कम होने से बढ़ रही हादसों की संख्या। मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। कानपुर देहात से खबर है, पागलपन का नाटक कर मंदिर तोड़ने का प्रयास किया गया। कस्बा राजधान में युवक ने किया मंदिर तोड़ने का प्रयास। युवक स्वयं को साबित करता रहा पागल। मंदिर से तोड़फोड़ की आवाज सुनकर पुजारी ने जब विरोध किया तो युवक पत्थर लेकर पुजारी के पीछे दौड़ा। दहशत में रहे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई मंदिर की तोड़फोड़। आरोपी ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, शिवलिंग क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पूर्व में युवक के द्वारा एसबीआई एटीएम से की गई थी सिकंदरा थाना क्षेत्र के कस्बा राजधान का पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिले से बड़ी खबर, जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की हत्या। ब्लैक कार से आए 3 बदमाशों ने हमला किया। कुलाड़ी और चाकू से वारदात को दिया अंजाम। सड़क निर्माण निरीक्षण के दौरान हमला, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कटघोरा पुलिस मौके पर जांच जारी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।